मोहम्मद बिन कासिम के बाद सबसे बड़ा आक्रांता था महमूद गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किया था। मध्यकाल के सम्राट हर्षवर्धन सम्राट पुलकेशिन दाहिर के बाद उनकी तस्वीर ही बदल गई और भारत की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि इनके जाने के बाद भारत पर अरब और तुर्कों के आक्रमण जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगे। राजा दाहिर के मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार के साथ ही भारत की पश्चिम की एक दीवार ही टूट गई और फिर आया महमूद गजनवी। अरबों और तुर्कों का आक्रमण लगातार चलता आ रहा है। अलब्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना 977 ईस्वी में अलब्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन के गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन के मरने से पहले कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, जब उसकी उम्र 27 साल की थी और उसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की एक प्रतिज्ञा ले ली। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, जब सीमावर्ती क्षेत्र का राजा जयपाल था। जयपाल ने अपनी मुक्ति के लिए बहुत धन दिया, किंतु अपने इस अपमान को वह सहन नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था, जिसका पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान पर उनका राज था। अपने 13वें अभियान में गजनवी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदोर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात तथा अनहिलवाड़ गुजरात पर आक्रमण कर वहां से खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 हिंदुओं का सरेआम कत्ल कर दिया और इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस समय गुजरात के राजा भीमसेन प्रथम थे। 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाटों व खोखरों पर किया था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मलिक अय्याज सुल्तान उसका सेनापति था और फिरदौसी उसका दरबारी और कवि भी था। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गजनवी ने 1004 में मुल्तान के राजा फतेह दाऊद पर किया। आनंदपाल हिंदूवासी वंश के 1008 ईस्वी पर किया। 1009 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण कर लूटपाट की। इसके बाद 1015 ईस्वी में उसने कश्मीर पर आक्रमण किया, जब लोहार वंश की शासिका रानी दीदा से महमूद पराजित हो गया था। यह भारत की उसकी प्रथम पराजय थी। इसके बाद 1015 ईस्वी में मथुरा और वृंदावन पर भी उसने आक्रमण किया था, जो उस समय क्षेत्रीय कलचुरी शासन कोक्कल द्वितीय पराजित हुआ और वहां उसने खूब लूटपाट की और मथुरा तथा वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया।
1015 ईस्वी पर उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, जब प्रतिहार शासक राजपाल था। इसके बाद 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, परंतु वहां पर चंदेल शासक विद्याधर की विशाल सेना देखकर वह घबरा गया। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो सका। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय काठियावाड़ का शासक भीमदेव था, जो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। तो ये था दोस्तों महमूद गजनीवी की बात है। दोस्तों, ये इतिहास के पन्नों से बात ली गई है। इसमें कोई त्रुटि लगे तो आप इसे कमेंट के थ्रू हमें बताएं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे आप लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमारी पहचान बढ़ती है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।